कावड़ मार्गों पर दुकानों के नेम प्लेट लगाने वाले विवादित फरमान पर फिलहाल रोक लग गई है। यूपी की योगी सरकार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सोमवार को योगी सरकार के फरमान पर उच्चतम अदालत ने अपना फैसला दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को झटका देते हुए उसके आदेश पर अंतरिम रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच ने नेम प्लेट मामले में सुनवाई के बाद अपना निर्णय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में टिप्पणी करते हुए कहा, कावड़ यात्रा रूट पर ढाबा संचालकों को सरकार दुकानों के बाहर नाम लिखने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी ने प्रथम दृष्टया योगी सरकार के फरमान को गलत ठहरा दिया है। हालांकि मामले में सुनवाई की अगली तारीख 26 जुलाई तय की गई है, जबकि सरकार को पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट अब सरकार का पक्ष आने के बाद इस मामले में अपना अंतिम फैसला सुनाएगा। आपको बता दें कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा समेत एक एनजीओ इस मामले में सुप्रीम कोर्ट गया था। एनजीओ ने यूपी की योगी सरकार के नए फरमान के विरोध में याचिका दायर की थी, जिस पर उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई के बाद फिलहाल अंतरिम रोक लगाई है। वहीं सरकार के इस विवादित फरमान पर पिछले कुछ दिनों से देश में सियासी बवाल मचा है, क्योंकि सीएम योगी ने कावड़ यात्रा के दौरान दुकानदारों को नेम प्लेट लगाने का सियासी फरमान जारी किया था, जिसके चलते बीजेपी सरकार और विपक्ष में जमकर जुबानी रार होती दिखी। ऐसे में नेताओं द्वारा बढ़ चढ़कर पक्ष विपक्ष में बयानबाजी की गई। राजनीतिक दलों में अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए तमाम माध्यमों से वार पलटवार होता दिखा। सियासी तलवारें म्यान से बाहर निकलती दिखी। इतना ही नहीं, धार्मिक आस्था की प्रतीक कावड़ यात्रा पर हिंदू मुस्लिम का रंग चढ़ाने की खूब कोशिश भी होती दिखाई दी है। बीजेपी, सपा, कांग्रेस, आरएलडी और चंद्रशेखर आजाद के बयानों से माहौल धार्मिक से कहीं अधिक चुनावी बनता दिखाई दिया। दुकानदारों के नेम प्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम रोक का फैसला सामने आने के बाद अब विपक्ष बीजेपी को घेर रहा है। विपक्ष के नेता ट्वीट कर फैसले को संविधान की जीत बता रहे हैं। भीम आर्मी चीफ और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद का ट्वीट सामने आया है, जिसमें आजाद ने हैशटैग नेम प्लेट ऑन शॉप के साथ लिखा है कि दुकानदारों को मालिकों के नाम लिखने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हिटलरी फरमान पर माननीय उच्चतम न्यायालय की रोक लगाने का फैसला संविधान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, सिद्धांत को मजबूती करने वाला है। संविधान की जीत हुई है। फैसले का हम स्वागत करते हैं। सांप्रदायिकता मुर्दाबाद, भाईचारा जिंदाबाद। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव के आधिकारिक एक्स हैंडल से भी ट्वीट किया गया, जिसमें लिखा है कि एक नई नाम पट्टिका पर लिखा जाए, सौहार्द में जयते। अगर सियासी तौर पर इसको देखें तो अखिलेश यादव ने अपने एक लाइन में इस ट्वीट से इशारों में बीजेपी और सीएम योगी पर हमला बोला है। वहीं सौहार्द की जीत बताते हुए अखिलेश सरकार की नीति की हार करार देते भी दिख रहे हैं। कुर्सी बचानी थी, इसलिए बोर्ड लगाया उन्होंने, कुर्सी बचाने के लिए बोर्ड लगाया। और सच्चाई तो ये है कि दिल्ली लखनऊ वालों ने मिलकर के लगाया है, डबल इंजन सरकार ने मिलकर के दोनों लगवाया है। तो इसे ये बात आप मत समझना कि अलग अलग हैं, ये डबल इंजन मिलकर के ही नाम लिखवा रहा है दुकानों पर। चुनाव का फैसला हो गया सर? चुनाव का फैसला हो गया? जब तारीख आएगी तो फैसला भी आ जाएगा, जो आप सुनना चाहते वही। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम रोक वाले फैसले से योगी सरकार नेम प्लेट के सियासी खेल में बैकफुट पर आती दिख रही है। ऐसे में आम चुनाव परिणाम के बाद यूपी में इसे बीजेपी और सीएम योगी के लिए एक और बड़े झटके के तौर पर देखा जा सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव से पहले योगी के फरमान पर बीजेपी को मनोवैज्ञानिक तौर पर नुकसान भी होता दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सियासत के जानकार बीजेपी और योगी दोनों के लिए नुकसान के नजरिए से देख रहे हैं। अगर नेम प्लेट मामले में सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले में पूर्ण रोक लगती है तो सियासी तौर पर सीएम योगी की और मुश्किल बढ़ सकती है, क्योंकि आम चुनाव नतीजे के बाद से बीजेपी में यूपी को लेकर सिर्फ फुटबॉल की स्थिति है। नेताओं में अंतर कलह का आलम यह है कि लखनऊ से दिल्ली तक तलवारें खिंची हैं। बीजेपी में सीएम योगी विरोधी खेमा खुलकर उनको हटाने की मुहिम में जुटा है। यूपी में बने सियासी माहौल से पार पाने के लिए बीजेपी और योगी दोनों ही जूझते दिख रहे हैं। ऐसे में फायदे के लिए चला गया नया सियासी दाव सुप्रीम झटके के बाद बीजेपी को उपचुनाव में भारी भी पड़ सकता है। इससे जहां सीएम योगी की उपचुनाव जीतने की मजबूत बताई जा रही रणनीति कमजोर होती दिखती है, वहीं देश में ध्रुवीकरण की राजनीति पर भी एक चोट की तरह ये फैसला काम करता दिख सकता है। ऐसे में योगी अपने ही दांव में चारों खाने चित भी होते दिखाई पड़ रहे हैं। अब सीएम योगी विरोधी खेमा इस मामले को पार्टी में बीजेपी सरकार की हार के तौर पर भी सामने रख सकता है, क्योंकि ये कैबिनेट का नहीं बल्कि सीएम का अपना निर्णय है। इतना ही नहीं, सहयोगी दल आरएलडी की तरफ से योगी के इस फैसले पर पहले ही नाराजगी जताई जा चुकी है।
ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।